हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी लेंथी लग सकता है, काफ़ी डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उससे आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपके लिए सॉल्यूशन ऑलरेडी लिख रखा है इधर, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस सॉल्यूशन को। दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्या बोला गया कि एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज अदा करता है, यानी एक साल की बात कर रहा है। यदि वह इसी धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार देता है, जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो, ये ध्यान दीजिए, ये यानी हाफ ईयरली बात कर रहा है, ठीक है, और वर्ष के अंत में कुछ ब्याज प्राप्त करता है, तो इस तरह से उसे एक साल में 104.50 रुपये का लाभ होता है। तो उसके द्वारा ली गई धनराशि हमें बतानी है। देखिए समझा देता हूँ मैं क्या बोला इसमें कि कोई व्यक्ति है, उसने 4% रेट से किसी से कोई पैसा उधार लिया और उसने उसी पैसे को आगे किसी और व्यक्ति को दे दिया जहाँ पर 6% रेट थी, ठीक है, और जो ब्याज हो रहा था वो छमाही संयोजित हो रहा था, ठीक है। तो उसने पूछा गया हमसे कि भाई उस व्यक्ति ने कितनी राशि उधार ली थी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहली कंडीशन में क्या बोला उसने, जो रेट है 4% है, ऐसा ही रेट। देखिए पहले साल के लिए सब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सेम रहता है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड में क्या बोला गया कि रेट है 6%, लेकिन वो अपना हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रही है, ठीक है, छमाही संयोजित हो रही है। तो छमाही में क्या होता है, दर हमारी आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। तो इस केस में जो रेट है अपना हाफ हो जाएगा, 3% हो गया, और जो टाइम है अपना डबल हो जाएगा, 1 से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसकी जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे निकालेंगे। भाई मान लिया हमने 100 रुपीज़ है, 100 रुपये पे 3% यहाँ लगेगा, 3% यहाँ लगेगा, भाई 100 का 3% 3 रुपये, यहाँ भी 3 रुपये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, तो अब इस पर भी लगेगा। भाई 3% का 0.09% होता है, 0.09 होता है, ठीक है। अब देखिए रेट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा हमारा ये पूरा, ठीक है, सिंपल भी और ये वाला भी, तो 6.09% अपना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 4 का डिफरेंस वो कितना दिया है, 104.5 रुपीज़, यानी 104.5 रुपये दिया है। तो इन दोनों डिफरेंस कितना है, 2.09%, 104.5 के बराबर। तो 1% की वैल्यू होगी 50, 100% की वैल्यू 5000। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया 5000, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि ओरली कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर हमारे पास में दो रेट हैं, A% B%, तो उसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं A + B AB/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3% है, तो यहाँ पर A की वैल्यू भी 3 है और B की वैल्यू 3 है, और टाइम 2 साल दे रखा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 3 + 3 + 3 × 3/100, 6.09%। अब देखिए 6.09% और ये 4%, ये 4%, इसका डिफरेंस क्या दिया, ये दिया है 104.5 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 104.5 डिवाइडेड बाई 2.09, और हम 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको काटा 5 बार जाएगा, 50 बार जाएगा, तो कितना बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5000। यानी हम कह सकते हैं उस व्यक्ति ने जो राशि उधार ली थी वो 5000 रुपये थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस मेथड पर आप मत जाना, एग्जाम में आपको यही मेथड अप्लाई करना है अपने टाइम बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।